नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक पंजाबराव जाधव आपको हिंदी मीडियम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की हिंदी की मेरी स्मृति कविता डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव द्वारा रचित हाइकू आप सभी के सामने बताने जा रहा हूँ। हाइकू यह प्रगतिशील देश जापान की विधा है। इस प्रकार की कविता में 3 पंक्तियों का पैसेज रहता है। प्रत्येक पंक्ति में 5, 7, 5 इस तरह से 17 शब्द रहते हैं। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कवि हमें बताना चाहते हैं। आप सभी को मैं इस कविता का शब्दार्थ के साथ भावार्थ बताने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी कविता आप सभी को समझ जाए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाकर ऑल पर रखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरी स्मृति डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। कवि रमाकांत श्रीवास्तव जी का जन्म 1921 रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने 1944 से अब तक पत्रकारिता और संपादन को व्यवसाय एवं मिशन के रूप में जिया। आपने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों के संपादन के अतिरिक्त हिंदी समिति उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक के रूप में दर्जनों विविध विषयक संदर्भ मानक ग्रंथों का संपादन किया है। बेटे को क्या बताओगे यह उपन्यास आदि 20 पुस्तकें प्रकाशित किए हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता हाइकू विधा में लिखी गई है। यहाँ डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी ने प्रत्येक हाइकू में अलग अलग विषयों पर लेखन किया है। आपने इन रचनाओं में आम, महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव आदि के बारे में अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त किए हैं। इनके अतिरिक्त झिंगुर, कोयल आदि की खुशियों को भी आपने इस कविता में स्थान दिया है। कविता की पंक्तियाँ, शब्दार्थ और भावार्थ मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। गई है पी की प्रतीक्षारत पुन्ना आम्र शाखा है। यहाँ पी की ने कोयल, प्रतीक्षारत इंतजार, आम्र आम शाखा है, टहनी डंठल। पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कोयल के चले जाने पर आम की शाखाएं बिल्कुल अकेली हो चुकी है, वह कोयल की वापस लौटने की प्रतीक्षा इंतज़ार कर रही है। उसी प्रकार कवि गांव के हैं लेकिन वह अब शहर में रह रहे हैं। गांव उसकी प्रतीक्षा कर रहा है वापस आने की। वह कब वापस आएगा। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। महुआ एक वृक्ष, श्वेत सफ़ेद स्वच्छ, जोहता इंतजार करता, प्रतीक्षा करता। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कवि गांव की बेसब्री को अच्छी तरह याद कर रहा है कि कोई अपना प्रिय व्यक्ति के खो जाने पर पलके बिछाकर याद कर रहा है। उसी प्रकार महुआ अपने फूल की सफ़ेद चादर बिछाकर कवि का इंतज़ार कर रहा है। जब गांव में महुआ को फूल लगते हैं तो वह चारों तरफ एक सफ़ेद चादर की तरह पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। किसकी व्यथा छा गई बनघटा, नभ है घिरा। व्यथा पीड़ा, घटा यहाँ बादल, नभ आकाश।
कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का मौसम बीत जाने पर जिस तरह सभी को वर्षा ऋतु का इंतजार रहता है, उस तरह गांव को कवि के न आने का इंतजार करने के बाद गांव दुखी हो जाता है। उसका दुख बादल की घटा बनकर आकाश में पहुंच गए हैं। अपने प्रिय व्यक्ति के न आने पर दुखी हो जाते हैं। सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। सांझ शाम, निशा रात। पंक्ति में कवि कहते हैं, अब शाम हो गई है और आकाश में तारे निकल आए हैं, मानो वे कवि को खोजने को निकले हो। कवि गांव की तरफ आ रहे हो और रास्ता भटक गए हो। उनको ढूंढ कर कौन गांव की तरफ ले आएगा। कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। पवन हवा। यहाँ कवि कहते हैं, जब हवाएं बहती हुई कवि को छूती है, कवि को लगता है कि उसके गांव का संदेश लेकर पवन हवा आया है। उसे सुनने के लिए कवि बेसब्री से आतुर है। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। गंध यानी सुगंध। इन पंक्तियों में कवि बता रहे कि अब उन हवाओं में मेहंदी की सुगंध याद आती है। कवि को ऐसा लगता है कि उन हवाओं में उसके गांव की मेहंदी की सुगंध है और उसे अपने गांव की याद और भी दुखी कर देती है। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। पी कोयल पपिया, पृष्ठ पन्ने, पिछले पुराने। कवि कहते हैं, अचानक कवि को कोयल का स्वर सुनकर पिछली स्मृतियाँ मुखर हो गई है, याद आ गई है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर कवि को उसके गांव मन में जो गांव के बिछड़े हुए समय का यादों का सिलसिला या पिछला पन्ना याद आता है। कटे बिरिछ गांव की दोपहर खोजती साया। बिरिछ वृक्ष पेड़, साया साया यानी छाया। कवि कहते हैं कि ग्रामीण लोगों ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की है। परिणाम स्वरूप दोपहर के समय लोगों को अब कहीं छाया नहीं मिलती है। अब कवि बहुत आतुर होकर गांव की तरफ जाता है। उन्हें कटे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं और गांव की दोपहर है और कवि उस दोपहर में छाया ढूंढ रहा है, पर उन्हें छाया नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि अब गांव में भी परिवर्तन आ चुका है। शहर की तरह गांव में भी वृक्ष कट चुके हैं और इस तरह से संपूर्ण वातावरण गांव का और शहर का बदल चुका है। गांव मुझको, मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। इस पंक्तियों में कवि ने कहा है, जब बहुत दिनों के बाद कवि अपने गांव जाता है तो कवि अपने गांव का पुराना रूप ढूंढने लगता है, लेकिन उसका पुराना रूप नहीं मिलता है। लोगों की जीवन शैली बदल गई है। कवि ने और गांव में, कवि ने बताया है कि गांव में और कवि में बदलाव आ गए हैं। दोनों भी पहले की तरह नहीं रहे हैं, दोनों बदल चुके हैं। न गांव शहरियों को पहचानते हैं और न ही शहरी गांव को पहचानते हैं। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर। सांझ शाम, झिंगुर एक कीड़ा। कवि कहते हैं कि वर्षा के मौसम में जब शाम होती थी, वर्षा के मौसम की शाम होती है, तब घास में, पेड़ों में, खेतों में, खलिहानों में झिंगुर छिपा होता था। वह झिंगुर जोर जोर से बोलने लगता था तो ऐसा लगता था कि चारों तरफ शहनाई बज रही हो और कवि को वह स्वर बहुत ही मधुर लगता था। वह भी अब नहीं सुनाई दे रहा है।
बजाने आई पीकी छिप बांसुरी अमराई में। पीकी यानी कोयल। कवि कहते हैं कि अमराई में आम के बगीचे में कोयल की मधुर स्वर में गीत गाया करती थी। वह स्वर किसी बांसुरी का स्वर लगता था, लेकिन वह स्वर भी अब सुनाई नहीं दे रहा है। कोयल की वाणी भी नहीं सुनाई देती है। फूल खिलता, महक मुरझाता, स्वप्न बनता। महक सुगंध। के गांव में तरह तरह के फूल खिला करते थे तथा उसकी महक चारों तरफ फैला देते थे और शाम को वह मुरझा जाते अर्थात सूख जाते थे और स्वप्न देखते थे कि कल सुबह फिर से नए फूल खिलकर आएंगे और गांव में महक या सुगंध फैला देंगे। कवि को अब वह नहीं दिखाई देते हैं। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया, जगाता कौन। सवेरे प्रातःकाल, सुबह, जगाना। कवि कहते हैं कि उसके गांव में चिड़िया जो है बहुत सुबह उठकर चहचहाने लगती थी। सभी लोगों के पहले उठकर वह चिल्लाने बोलने लगती है, तो उन्हें जगाता कौन है। सभी लोगों के उठने के पहले ही वह उठ जाती है, चिल्लाने लगती है। अंतिम पंक्तियाँ। आए कोकिल धुन बंसी की, गुंजे बोर महके। यहाँ कोकिल कोयल, धुन पता है, वंशी बांसुरी, बोर यानी आम के फूल का तौर। कवि कहते हैं कि जैसे आम के बगीचे में बोर अर्थात आम के फल आने के पहले जो उसके छोटे छोटे फूल आते हैं उसे बोर कहा जाता है, मंजरी कहते हैं। उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती थी और उसकी वजह से कोयल वहाँ आकर उसके मधुर स्वर अर्थात बंसी की स्वर के जैसी गाया करती थी। बहुत ही आनंद आया करता था। इस प्रकार कवि ने गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए यही बताया है कि गांव में अब बदलाव या परिवर्तन आ चुका है। गांव की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। यहाँ कोयल, अमराई, फूल, चिड़िया तथा मंजरी के विषय में अपनी बात कही है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। मैं मिलता हूँ मेरे नए वीडियो में। शुक्रिया।